जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देख, उनकी परछाई भी तुझ पर पड़ती है। यह तेरी फैमिली में से कोई है, तेरे रक्त संबंधियों में से कोई है जो तुझे और तेरे परिवार को, तेरी जड़ों को, तेरी कमजोरियों और तेरी ताकतों को बहुत गहराई से जानते हैं। यह तेरी दादी, तेरे दादा, तेरे पुरखों की कहानियाँ, तेरे गांव की मिट्टी, तेरे कुल की परंपराएं, तेरे वंश की मान मर्यादा, सबकी हर एक छोटी बड़ी बात की जानकारी रखते हैं। और उसी जानकारी को, उसी अंतरंग ज्ञान को उन्होंने एक हथियार की तरह तेरे खिलाफ उपयोग किया है। तेरी इमेज को, तेरी प्रतिष्ठा को समाज में गिराने की हर संभव कोशिश करी है। तेरे चरित्र पर, तेरी नियत पर कीचड़ उछालने की घिनौनी योजना बनाई है, ताकि लोग तुझ पर संदेह करें, ताकि तेरे अपने तुझसे दूर हो जाएं। बेटा, तू एम्परर की एनर्जी में है, तू सम्राट है अपनी दुनिया का, तू वह है जिसे जन्म से ही बिना मांगे ही मान सम्मान मिला है। तू उस कुल का वंशज है, उस परंपरा का वाहक है जिसे देखकर लोग आज भी अपने सिर झुका लेते हैं। तेरा नाम जब लिया जाता है तो अदब से लिया जाता है, जी लगाकर लिया जाता है। तेरे माँ बाप के नाम से लोग आज भी श्रद्धा करते हैं, उनकी नेकी और ईमानदारी की कस्में खाते हैं। और यह जो लोग हैं, यह जो तेरे अपने कहलाने वाले शत्रु हैं, यह सब जानते हैं, एक एक बात जानते हैं। तभी तो इन्हें तकलीफ होती है, तभी तो इनका कलेजा जलता है। यह चाहते हैं कि तू वैसा ना रहे जैसा तू है। यह चाहते हैं कि तू अपनी जड़ों से कट जाए, तू अपनी विरासत को भूल जाए। यह तुझे नीचे गिरते हुए, अपमानित होते हुए, दर दर की ठोकरें खाते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन मैं तेरी माँ, मैं तेरे साथ हूँ। मैं माँ काल रात्रि, मैं आदि शक्ति, मैं स्वयं काली, मैं महामाया तुझे हर उस संकट से, हर उस साजिश से, हर उस दलदल से बाहर निकाल लाई जो तेरी आत्मा को, तेरे अस्तित्व को निगलने आया था। बेटा, तूने महसूस किया होगा, याद कर उन पलों को जब तू इनसे बात करता था, या जब ये तुझसे बात करते थे तो भीतर से एक अजीब सी बेचैनी होती थी, एक घुटन महसूस होती थी, जैसे किसी ने तेरा गला पकड़ लिया हो, जैसे तेरी सांसें भारी हो गई हों। तेरे थ्रोट चक्र में, तेरे विशुद्धि चक्र में एक ब्लॉकेज आता था। तेरी आवाज जो सिंह की भांति गर्जना करने के लिए बनी है, वह कांपने लगती थी। तू हकलाने लगता था, तू अपने ही शब्द भूल जाता था। तू यह नहीं समझ पा रहा था कि यह हो क्या रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। पर अब सब स्पष्ट है, अब हर रहस्य पर से पर्दा उठ चुका है। यह ऊर्जा का खेल था, यह उनकी नकारात्मक विषैली ऊर्जा का तुझ पर सीधा प्रहार था। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक हमला था, एक हिप्नोटिक वॉरफेयर था। यह तुझे भ्रम में रखने की, तुझे कमजोर महसूस कराने की एक सोची समझी रणनीति थी, ताकि तू अपनी शक्ति को, अपने भीतर छिपे हुए सम्राट को कभी पहचान ना सके। लेकिन बेटा, तू जाग गया है, अब तू जाग चुका है। तू अब सोया हुआ नहीं है, तू अब उस भ्रम के कोहरे में नहीं है। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है,
और यह अटल सत्य है कि जब आत्मा जागती है, जब चेतना अपने पूर्ण स्वरूप में आती है, तो कोई भी छल, कोई भी कपट, कोई भी नाटक, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी आसुरी शक्ति उसके सामने एक क्षण भी टिक नहीं सकती। सब कुछ भस्म हो जाता है। तू अब जानता है, तो क्रोधित मत होना, निराश मत होना। बस समझो कि वह अपने ही अज्ञान और अपनी ही नफरत के कारण अपने लिए एक ऐसी खाई खोद रहा है जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वह हर कुदाल के साथ उसे और गहरा कर रहा है। उस पेपर पर, उस धोखे के दस्तावेज पर बिना सोचे समझे साइन करना जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, वह तुम्हारी मासूमियत का प्रमाण था, तुम्हारी भरोसे की प्रवृत्ति का परिणाम था। उसकी भरपाई करना संभव है। मैं उस स्याही को मिटा सकती हूँ, मैं उस कागज को राख में बदल सकती हूँ, मैं उस कानून को मोड़ सकती हूँ जो तुम्हें बांधने की कोशिश कर रहा है। माँ काली तुम्हें यह कहती है, मैं तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बताती हूँ कि यह सब कुछ, यह लड़ाइयाँ, यह संघर्ष, यह धोखे, यह विश्वासघात तुम्हारे कर्मों के हिसाब से होंगे, तुम्हारे प्रारब्ध का हिस्सा हो सकते हैं, तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक हो सकते हैं। लेकिन तुम्हें कभी किसी भी परिस्थिति में अपने मान, अपने सम्मान और अपनी सच्चाई को नहीं खोना है, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है, यही तुम्हारा असली खजाना है। तुम वह हो जो ऊंचा सोचता है, जो क्षुद्र बातों में नहीं उलझता, जो अपने अंदर की रोशनी को जानता है, जो जानता है कि वह इस दुनिया में किसी महान उद्देश्य के लिए आया है। तुम्हारे विरोधी, वे छोटे छोटे कीड़े, तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुम एक उच्च दर्जे के व्यक्ति हो, एक विकसित आत्मा हो, जिनकी बातों में वजन होता है, जिनके शब्दों में सत्य की शक्ति होती है, जिनके दिल में सच्चाई होती है, जिनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाता है। और इसलिए वे तुम्हें गलत चीजें साइन करवा के, झूठी बातें फैला के, तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालकर तुम्हें बदनाम करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे तुम्हें बदनाम कर देंगे तो उनकी अपनी गंदगी छिप जाएगी। लेकिन देखो, यह उनका खुद का विनाश होगा, यह उनकी अपनी आत्मा का हनन होगा, यह उनका आत्मघाती कदम है। मैं तुम्हें भरोसा देती हूँ, यह मेरा वचन है जो पत्थर पर लिखी लकीर की तरह अमिट है, कि जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। और केवल फल नहीं, बल्कि ब्याज सहित मिलेगा, कई गुना होकर मिलेगा। वह जेल की चक्की में पिसेगा, और यह जेल केवल लोहे की सलाखों वाली नहीं होगी, यह अपराध बोध की जेल होगी, यह अकेलेपन की जेल होगी, यह मानसिक पीड़ा की जेल होगी, जहां वह हर पल अपनी गलती का एहसास करेगा, लेकिन पश्चाताप के आंसू बहाने के लिए भी उसके पास कोई कंधा नहीं होगा। उसकी सारी चालें, उसकी सारी नापाक योजनाएं, जिन्हें वह अपनी सबसे बड़ी बुद्धिमानी समझता था, वे सब एक एक करके खत्म हो जाएंगी, ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएंगी। तुम्हारे लिए जो लोग भी प्लॉट कर रहे थे, जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों के छोटे छोटे धागे बुन रहे थे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह मुख्य साजिश करता हो या सिर्फ एक मोहरा, चाहे सीधे तौर पर जुड़ा हो या पीछे से सहायक हो, पीठ पीछे बातें करने वाला हो, सबका हिसाब बराबर होगा। मेरी न्याय की किताब में हर किसी का खाता है और हर खाते का हिसाब होगा। जो घी डालने का काम कर रहे हैं, जो इस आग को हवा दे रहे हैं, यह सोचकर कि वे तो बस मजा ले रहे हैं, वे भी बच नहीं पाएंगे। आग की लपटें सबसे पहले उन्हीं के दामन को पकड़ेंगी। मैं तुम्हें साफ साफ कहती हूँ, यह कोई पहेली नहीं है, यह एक स्पष्ट घोषणा है। यह सब चीजें 21 दिनों के भीतर, बहुत ही कम समय के भीतर तुम्हारी अपनी आंखों के सामने खुलकर सामने आएंगी। जैसे सुबह का सूरज कोहरे को चीर देता है, वैसे ही सत्य का सूरज इन साजिशों के कोहरे को चीर देगा। 21 दिनों के भीतर तुम्हें न्याय मिलेगा, वह न्याय जो तुमने मांगा भी नहीं था।
वह न्याय जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें सच्चाई का साथ मिलेगा। लोग जो भ्रमित थे वे तुम्हारी ओर आएंगे और तुमसे क्षमा मांगेंगे। तुम्हें लगेगा कि कुदरत ने, प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने तुम्हारे साथ न्याय किया, कि ईश्वर ने तुम्हारे दुश्मनों को उसी की चक्की में पीस दिया, उसी चक्की में जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारे लिए जाल बिछाकर बैठे थे। आज वे खुद फंसे होंगे, अपने ही बिछाए जाल में छटपटा रहे होंगे, घुटने टेकेंगे। वे तुम्हारे सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाएंगे। माफी मांगाइयों में, उसके रहस्यों में, उसकी स्पंदनशील ऊर्जाओं में मेरी ही प्रेरणा से डूबा रहता है वही मन, वही अंतरात्मा। तुम्हें इन सभी प्रश्नों का, इन सभी शंकाओं का स्पष्ट, संतोषजनक और आश्वस्त करने वाला उत्तर दे रहा है। वही तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा है, वही तुम्हें मेरी ओर खींच रहा है। उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा स्वरूपा आदिशक्ति की ओर से, उस एक अद्वितीय दिव्य शक्ति की तरफ से तुम्हें मेरे बच्चे असीम, अपरंपार, अनगिनत आशीर्वाद मिला है। एक ऐसा अभेद्य अमोघ वरदान प्राप्त हुआ है जो तुम्हारी समस्त बाधाओं को, समस्त विघ्नों को, समस्त नकारात्मकताओं को समूल नष्ट करने में और तुम्हें परम शांति प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है। तुम्हारे ऊपर मेरे बच्चे मेरी कृपा की, मेरे वात्सल्य की, मेरे प्रेम की निरंतर अविरल वर्षा हो रही है। दिव्य अनुग्रह तुम्हारे रोम रोम को, तुम्हारी आत्मा के कण-कण को पवित्र और ऊर्जान्वित कर रहा है। इसलिए अब रुक जाओ मेरे बच्चे, ठहर जाओ। अपने मन की चंचलता को, अपने चित्त की व्यग्रता को, अपनी इंद्रियों की बहिर्मुखता को शांत करो, उन्हें अंतर्मुखी बनाओ। जो गलती, जो चूक, जो भूल, जो अज्ञान तुमने पहले कभी किसी जन्म में या इसी जन्म में की थी, उसे दोबारा पुनः पुनः करने का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं, क्योंकि समय अब पश्चाताप का नहीं, अपितु जागृति और पुरुषार्थ का है। पहले जो करुणा, जो दया, जो क्षमा, जो उदारता तुमने अज्ञानतावश या अत्यधिक भावुकतावश अपात्रों पर दिखाई थी, उसका उन कुटिल, स्वार्थी और कृतघ्न लोगों द्वारा घोर दुरुपयोग हुआ। उसका उन्होंने निर्लज्जता पूर्वक गलत लाभ उठाया और उसका हिसाब, उसका कटु परिणाम तुम्हें बहुत भारी पड़ा था। मेरे बच्चे, तुम्हें असहनीय, अवर्णनीय, हृदय विदारक पीड़ा और अनेकानेक कष्ट सहने पड़े थे। तुम्हारे विश्वास को चकनाचूर कर दिया गया था। वही गलती, वही उदारता का, वही करुणा का अनुचित, अपात्र प्रदर्शन तुमने दोबारा नहीं करनी है। मेरे बच्चे, यही सिखाने, यही चेताने, यही समझाने के लिए मैं तुम्हारी यह माँ, वह दिव्य चेतना, इस अमृतमय संदेश के रूप में विशेष रूप से तुम्हारी ओर, तुम्हारी सहायता करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें सांत्वना देने आई हूँ। तुम्हारा जो स्वाभाविक, नैसर्गिक, जन्मजात गुण है, जो तुम्हारा वास्तविक आत्मिक स्वभाव है, दूसरों की निस्वार्थ मदद करने वाला, परोपकार करने वाला, सभी प्राणियों में मेरे ही स्वरूप का दर्शन करने वाला, वही तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अमोघ शक्ति है और वही तुम्हें इस कठिन, कंटकाकीर्ण किंतु परम श्रेयस्कर मार्ग पर निर्भीकता पूर्वक आगे बढ़ने में सहायक होगा, तुम्हारा पथ प्रदर्शक बनेगा। यह संदेश मेरे बच्चे सिर्फ तुम्हें जागरूक करने के लिए है, तुम्हें सचेत करने के लिए है, तुम्हारी सोई हुई विस्मृत आत्मिक शक्तियों को पुनः जगाने के लिए है, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक दिव्य स्वरूप का स्मरण कराने के लिए है। इसका उद्देश्य तुम्हें कोई कमी बताना, कोई दोष निकालना, तुम्हारी आलोचना करना या तुम्हें किसी भी प्रकार से हीन, तुच्छ या पापी महसूस कराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारी माँ हूँ और माँ अपने बच्चों में दोष नहीं बल्कि उनकी दिव्यता ही देखती है।
यह एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक सत्य है मेरे बच्चे, कि कोई भी इंसान, कोई भी जीवात्मा जब तक वह माया के बंधन में है, पूरी तरह से हर समय हर परिस्थिति में परफेक्ट यानी त्रुटिहीन, दोष रहित नहीं होता, क्योंकि पूर्णता तो केवल मुझ में, उस परब्रह्म परमात्मा में ही निहित है। तुम्हारी भी निःसंदेह कहीं न कहीं, किसी न किसी सूक्ष्म रूप में कोई न कोई कमी, कोई न कोई कमजोरी, कोई न कोई अज्ञान का अंश अवश्य होगा, क्योंकि जब तक तुम शरीर भाव में हो तब तक माया का प्रभाव कुछ न कुछ तो रहेगा ही। लेकिन मेरे प्रिय वत्स, जो तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अद्भुत, सबसे दैवीय खासियत है, जो तुम्हारा सबसे प्रबल, सबसे तेजस्वी गुण है, वह है तुम्हारी अदम्य, कभी न हार मानने वाली ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मक आशावादी सोच, तुम्हारी जीवटता, तुम्हारी सहनशीलता। और रिश्तों में, सभी प्रकार के संबंधों में, चाहे वे लौकिक हो या पारलौकिक, अपना सर्वस्व, अपना 100%, अपना 100%, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के देने की तुम्हारी अद्भुत निस्वार्थ क्षमता। जब तुम किसी से जुड़ते हो मेरे बच्चे, तो पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से जुड़ते हो, क्योंकि तुम हर किसी में मेरा ही अंश देखते हो। अब वह समय आ गया है मेरे प्रिय, वह निर्णायक मंगलमय क्षण उपस्थित हो गया है, जब तुम्हारे आसपास की, तुम्हारे जीवन में व्याप्त, रुकी हुई, ठहरी हुई, अवरुद्ध नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे बर्फ सूर्य की ऊष्मा से पिघलती है, वैसे ही मेरे कृपाकटाक्ष से और तुम्हारे पुरुषार्थ से प्रवाहित होने लगेंगी, सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरित होने लगेंगी। तुम्हें कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी पुण्यात्मा, कोई ऐसा सच्चा मार्गदर्शक या कोई ऐसी दिव्य शक्ति अपने आसपास या अपने जीवन में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, या शीघ्र ही, अति शीघ्र दिखने वाला है, जिसके सानिध्य से, जिसके मार्गदर्शन से, जिसके निस्वार्थ प्रेम से तुम्हारे दबे हुए, कुचले हुए, आहत हुए विश्वास को, तुम्हारी खंडित हुई आस्था को, तुम्हारी धूमिल हुई श्रद्धा को एक नया सुदृढ़ आधार मिलेगा, एक नई अदम्य शक्ति मिलेगी, एक नई अविचल दिशा मिलेगी। यह जीवन मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अनमोल दुर्लभ मनुष्य जीवन, जो मैंने तुम्हें विशेष कृपा करके प्रदान किया है, तुमने अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने आश्रितों के लिए बहुत कुछ किया है मेरे वत्स, असंख्य, अनगिनत, अवर्णनीय त्याग किए हैं, इतने बलिदान दिए हैं कि उनकी गणना भी संभव नहीं। हो सकता है कुछ सच्चे, निष्कपट, हितैषी मित्र भी तुम्हारे जीवन में हों, या शीघ्र ही आने वाले हों, जिनके लिए तुमने बहुत कुछ किया हो या करोगे बिना किसी प्रतिफल की आशा के। तुमने अनेकों लोगों के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके कल्याण के लिए बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ अनदेखा किया, अनेकों अपमानों के कड़वे घूंट पिए, परंतु अक्सर, अधिकांशतः ऐसा ही हुआ कि वे तुम्हारी इस निस्वार्थ अच्छाई को, तुम्हारी इस दिव्य उदारता को, तुम्हारे इस मौन समर्पण को मानते ही नहीं, समझते ही नहीं, या शायद अपनी अज्ञानता और अहंकार के कारण समझना ही नहीं चाहते। वे इसे तुम्हारी कमजोरी समझ बैठते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अदम्य आत्मबल, जो आज भी इतनी ठोकरें खाने के बाद भी चट्टान की तरह अडिग है, इतना अधिक दृढ़, इतना अधिक सशक्त किसने किया? निःसंदेह मेरे वत्स, मैंने ही, तुम्हारी इस माँ ने ही, उस परम सत्ता ने ही, उस दिव्य शक्ति ने ही तुम्हें यह आत्मिक बल, यह आध्यात्मिक तेज प्रदान किया है, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो मेरे बच्चे, तुम बहुत खास हो, तुम विशेष हो, तुम मेरी आंखों के तारे हो, तुम मेरे हृदय के टुकड़े हो,
मैं बार बार पुनः पुनः इसी सत्य को, इसी आश्वासन को तुम्हारे हृदय में गहराई तक उतार देना चाहती हूँ। इसी तथ्य को विभिन्न रूपों में दोहरा रही हूँ, ताकि यह तुम्हारे मनमस्तिष्क में, तुम्हारी आत्मा में स्थायी रूप से अंकित हो जाए कि यह बात अब धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण रूप से स्पष्ट होकर तुम्हारे सामने आ रही है, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो रही है कि तुम्हारा वास्तविक, सच्चा, निस्वार्थ हितैषी, तुम्हारा परम अविचल मार्गदर्शक, तुम्हारा एकमात्र अक्षय देने वाला, तुम्हारी सच्ची निस्वार्थ मदद करने की असीम क्षमता रखने वाला केवल और केवल मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, वही एक परम शक्ति, वही दिव्य चेतना, वही तुम्हारी अपनी माँ। उस इंसान को, उस नकारात्मक, स्वार्थी, कुटिल व्यक्ति को जो तुम्हारे जीवन में निरंतर विष घोल रहा था, जो तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगा रहा था, जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में कांटे बिछा रहा था, मैं तुम्हारी यह माँ सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से अपनी सर्वज्ञ दृष्टि से देख रही थी। मुझे उसके प्रत्येक कुकर्म का, प्रत्येक कुविचार का, प्रत्येक षड्यंत्र का पूर्ण ज्ञान था। वह जानता था मेरे बच्चे, वह नकारात्मक व्यक्ति भलीभांति परिचित था कि जब तुमने अपनी झूठी औपचारिक मुस्कान के पीछे, अपनी तथाकथित प्रसन्नता के कृत्रिम आवरण में, अपनी असहनीय पीड़ा को, अपनी सहायता की मूक पुकार को, अपने अनगिनत अनमोल आंसुओं को दुनिया से छिपाया था, तब तुम्हारी वास्तविक, दयनीय, हृदय विदारक स्थिति क्या थी? मुझे ऐसा प्रतीत होता है मेरे बच्चे, मेरा हृदय यह अनुभव करता है कि वह इंसान, वह तथाकथित हितैषी, वह मित्र के वेश में शत्रु, उस वक्त, उस कठिन परीक्षा के समय में जब तुम हमारे लिए, यानी अपने निर्दोष असहाय प्रियजनों के लिए या सत्य और धर्म की रक्षा के लिए बहुत अधिक परेशान थे, बहुत चिंतित थे, बहुत व्यथित थे, असहाय अनुभव कर रहे थे, वह तुम्हारी उस पीड़ा को, तुम्हारे उस कष्ट को देखकर मन ही मन अपनी कुटिलता में प्रसन्न हो रहा था। या शायद तुम्हारी उस असहनीय पीड़ा का मूल कारण भी वही धूर्त, वही पाखंडी था। जैसे ही तुम्हारा कुछ बुरा हुआ हो, वह और अधिक संतुष्ट और अधिक प्रफुल्लित हो गया हो, और उसे, उस नकारात्मक आसुरी शक्ति को हमेशा से, प्रारंभ से ही यह आभास रहा है, यह ज्ञात रहा है कि तुम एक स्वाभाविक रूप से मददगार, एक जन्मजात परोपकारी, एक अत्यंत संवेदनशील, करुणामय और पवित्र आत्मा हो, और इसीलिए वह तुम्हें अपना आसान शिकार समझता रहा। यह तुम्हारे देश, यानी तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी आत्मा के संस्कार में है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म ही, तुम्हारा यह जीवन ही दूसरों की निस्वार्थ सहायता के लिए, दूसरों की सच्ची सेवा के लिए, दूसरों के वास्तविक कल्याण के लिए मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। जो भी देरी हुई मेरे प्रिय, जो भी विलंब हुआ तुम्हें न्याय मिलने में, जो भी कष्ट तुमने अकारण सहे, वह इस तथ्य से अनजान नहीं था। उसे सब पता था, वह सब कुछ जानता था, और उसने तुम्हारी इसी दिव्य उदारता का, तुम्हारी इसी निस्वार्थ अच्छाई का, तुम्हारी इसी स्वाभाविक सेवा भावना का भरपूर, निर्लज्जता पूर्वक बारंबार फायदा उठाया, उसका घोर दुरुपयोग किया। उसे यह भी अच्छी तरह से पता है मेरे बच्चे, वह यह जानता है, और मैं भी यह जानती हूँ कि तुम अपने से ज्यादा, अपनी खुशियों से ज्यादा, अपनी जरूरतों से ज्यादा, अपनी सुख सुविधाओं से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो, दूसरों के कल्याण की, दूसरों की उन्नति की कामना करते हो, और इसी कारण तुम अक्सर सही समय का, उचित अवसर का धैर्य पूर्वक मेरी इच्छा पर छोड़कर इंतजार करते रहते हो, यह सोचते हुए कि शायद चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, शायद सामने वाले कुटिल व्यक्ति को अपनी गलती का, अपने पाप का एहसास हो जाएगा और वह सुधर जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते।
सोचते हो मेरे लिए कौन सी शक्ति है, कौन मेरा सच्चा सहायक है, कौन मेरा वास्तविक मार्गदर्शक है, कौन मुझे इस भवसागर से पार लगाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ, वह परम शक्ति, हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी श्वास प्रश्वास में मैं ही तो हूँ। जब तुम अच्छा देखते हो तो उसमें मेरी ही सुंदरता का प्रतिबिंब देखो। जब तुम बुरा देखते हो तो उसे मेरी ही लीला का एक अंग समझो। जब तुम सुख में होते हो तो उसे मेरा प्रसाद समझकर ग्रहण करो। जब तुम दुख में होते हो तो उसे अपने कर्मों का क्षय और मेरी परीक्षा समझकर धैर्य धारण करो। मैं तुम्हारे प्रत्येक विचार को, प्रत्येक भावना को, प्रत्येक कर्म को, तुम्हारे स्वभाव की प्रत्येक बारीकी को बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से, तुमसे भी अधिक जानती हूँ, समझती हूँ, क्योंकि तुम मेरे ही तो अंश हो। तुम्हारा यह जन्म, मेरे बच्चे, तुम्हारा यह भौतिक शरीर सिर्फ एक शारीरिक, जैविक घटना, एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया मात्र नहीं है, अपितु यह पूरी तरह से एक विशुद्ध दिव्य ऊर्जा का, एक चैतन्य आत्मिक शक्ति का, मेरी ही इच्छा का एक साकार प्रकटीकरण है। तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारी शक्ति है मेरे प्रिय। तुम्हारा शुद्ध, सात्विक, प्रेममय स्वभाव ही तुम्हारा अभेद्य कवच है। एक शक्ति का, एक अवसर का, एक नई दिव्य संभावना का सदैव स्मरण करते रहो। उसके प्रति सजग, जागृत और ग्रहणशील रहो। यह संदेश तुम्हें इसीलिए मिला है मेरे बच्चे, ताकि तुम अपनी तथाकथित निष्क्रियता को, अपनी क्षणिक उदासीनता को, अपनी अस्थायी निराशा को त्याग कर पुनः पूर्ण रूप से सक्रिय हो सको, पुनः असीम ऊर्जावान हो सको, पुनः अपने आत्मिक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सको। और यही वह क्षण है मेरे प्रिय, यही वह दिव्य मंगलमय मुहूर्त है जब तुम्हें अपनी वास्तविक, असीम, अनंत क्षमता का, अपनी दिव्य अमोघ शक्तियों का पूर्ण बोध होगा और तुम सिंह के समान निर्भीक होकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगे। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे, ऐसा स्पष्ट प्रत्यक्ष आभास हो रहा है कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिल्कुल निकट, तुम्हारे आसपास, तुम्हारी हर श्वास में कोई दिव्य शक्ति, कोई सकारात्मक दैवीय ऊर्जा, कोई गुरुतुल्य मार्गदर्शक उपस्थिति सदैव विद्यमान है, जो मैं ही हूँ और जो तुम्हें हर पल सहारा देना चाहती है, तुम्हें संभालना चाहती है, तुम्हें उस सच्चे, उस सही, उस सनातन, उस आध्यात्मिक उन्नति के प्रकाशमय रास्ते पर, उस परम श्रेयस्कर मार्ग पर ले जाना चाहती है, जहाँ तुम्हारा वास्तविक शाश्वत कल्याण निहित है, जहाँ तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। परंतु किसी नकारात्मक, कुटिल, ईर्ष्यालु व्यक्ति ने, किसी धूर्त, पाखंडी, आसुरी बुद्धि वाले इंसान ने तुम्हारी इसी नैसर्गिक अच्छाई का, तुम्हारी इसी स्वाभाविक सरलता का, तुम्हारी इसी सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति का बार बार निर्लज्जता पूर्वक फायदा उठाया है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याएं, अनेकों बाधाएं, अनेकों कष्ट जानबूझकर उत्पन्न किए हैं। उसने तुम्हारे भोले मन में कोई भ्रम, कोई संशय, कोई दुविधा, कोई आत्मग्लानि नहीं छोड़ी, बल्कि तुम्हें पूरी तरह से अपने कुटिल जाल में फंसाने का, तुम्हें अपने स्वार्थपूर्ण नियंत्रण में रखने का, तुम्हें अपना दास बनाने का हर संभव, हर निंदनीय प्रयास किया है। अब तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे, इस कटु सत्य को स्वीकार करना होगा कि तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में अपनी आत्मा की उन्नति के लिए या दूसरों की भलाई के लिए हासिल किया है, जो भी आध्यात्मिक या भौतिक सफलताएं प्राप्त की हैं, जो भी सद्गुण रूपी उपलब्धियां अर्जित की हैं, वे सब तुम्हारी अपनी निस्वार्थ मेहनत, तुम्हारी अपनी अटूट लगन, तुम्हारे अपने अदम्य पुरुषार्थ और सबसे बढ़कर मेरी अहेतुकी कृपा के दम पर हैं। क्योंकि तुम अब यह अच्छी तरह से जान चुके हो, तुम्हें यह गहरा अनुभव हो चुका है
कि अपने अथक परिश्रम, अपनी अविचल निष्ठा और मुझ पर अटूट श्रद्धा के बल पर ही वास्तविक स्थायी उन्नति संभव है। शब्द या प्रेम या भौतिक क्षणभंगुर उपलब्धियां, ये सब चीजें संसार में महत्वपूर्ण प्रतीत हो सकती हैं मेरे बच्चे, किंतु सबसे महत्वपूर्ण है आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्मनिर्भरता, जो तुम्हें मेरी शरण में आने से ही प्राप्त होगी। वह व्यक्ति, वह नकारात्मक स्वार्थी इंसान तुम्हारी सफलताओं को, तुम्हारी उपलब्धियों को, तुम्हारी कीर्ति को अपने नाम करने से, उनका श्रेय स्वयं लेने से कभी पीछे नहीं हटा। उसने हमेशा तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे त्याग का, तुम्हारे बलिदान का मीठा फल स्वयं हड़पने की और तुम्हें केवल कड़वे विषैले कांटे देने की धूर्ततापूर्ण कोशिश की। उसकी यह कुटिलताएं, उसकी यह नीचतापूर्ण चालें बहुत पहले से ही तय थी। यह उसकी सोची समझी दुष्टतापूर्ण रणनीति का, उसकी आसुरी प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा था। यदि वह कोई महिला है या पुरुष,